हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। ये दिल मेरा एपिसोड 19। ये स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि दिलजान भाटिया के चैनल पे इशू आ रहा है, इसलिए शेर ड्रामा और इश्क जलेबी आ नहीं रहा था 1 महीने से। अभी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, 1 महीना और लगेगा उसको ठीक होने में। तो इसलिए 1 महीना वेट ना करवा के एक नया चैनल बनाया है जिसपे आपको रेगुलर मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रिएक्शन पाजी नाम से चैनल है। हाँ, नीचे जाके देख लो, वहां पे एपिसोड हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। शेयर तो आपको शेर इश्क जलेबी वहां पे मिल जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल फटाफट जाओ, अभी करो, देर मत करना, जाओ जाके एंजॉय करो, क्योंकि आप लोग बहुत ही वेट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। ये दिल मेरा एपिसोड 19। नूर को इस बात की खबर नहीं होनी गाची सिंह, वरना मेरा सारा भरम टूट जाएगा। थैंक गॉड हम घर वापस जा रहे हैं। सो हैप्पी। कुछ याद नहीं करवाया इसने, मतलब ये अभी करेगा शायद, कुछ तो करेगा, कुछ तो होगा। वो घर नजर आ रहा है, वो घर किसका है? इसी का ही तो है, पता नहीं। ये जान के उसी रास्ते से लाया होगा। हाँ, ये कहाँ पे आ गए? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, घर वापस आ गए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नूरे जान? ठीक हो? अच्छा भाई, मुझे छोड़ो, मैं दो से तो मिलने दो। कैसे हो भाई? बेटा बैठो। मैं बुआ से मिलके आती हूँ, बहुत नाराज हूँ। जब से शादी हुई है ना, उन्होंने मुझे याद नहीं किया, बिल्कुल भूल गई हैं वो। आप नूरे जान? नहीं आगा जान, आज तो मैं उनसे लड़ाई करूंगी बस। नरगिस बुआ घर पे नहीं है, मुल्तान गई थी। आ जाओ। मुल्तान? मुल्तान क्या करने गई है वो? भाई वो उनका भतीजा आया था, उनके खानदान में कुछ नाराजगियां चल रही थी, लड़ाइयाँ थी। उनको मनाने के लिए आया था कि भाई इसको तो पता होगा, मेरे साथ चलिए। तो मैंने कहा आप चले जाए, इतनी दूर से लेने के लिए आया। भतीजा? उन्होंने तो कभी किसी भतीजे का जिक्र नहीं किया। कब आएंगी वो वापस? भाई इतने सालों बाद आया वो, कुछ महीने तो रहेंगी ना वो। हाँ, अगर इतने टाइम बाद अपनी फैमिली से मिलने गई तो मिलने दो, फोन कर लेना। तो इसी बात पे तो हैरान हो रही हूँ, उनकी कोई फैमिली नहीं है और उन्होंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया। मजे ले रहा है। बात तो हो सकती है ना उनसे, फोन करें उन्हें। अब नरगिस बुआ का मेरे पास थोड़ी नंबर होता है, वो तो अली बख्श के पास होता है ना। तो अली बख्श कहाँ है? बुलाए, उससे नंबर ले लेना। सक्खर गया भाई छुट्टियों में। चले सक्खर से वापस आएगा तो फिर कॉल कर अब भाई बताओ, क्या पियोगे? चाय पियोगे, ठंडा पियोगे? बताओ। अंकल हम तो खाना खाने आए, चाय बाद में पीना। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। मजे ले रहा है, बढ़िया। बस ठीक है। और खाना बनाया कौन? कैसा बुआ चल तो रहा है है तुम नहीं। लोग का सिलसिला? खुश हो? वो भी नहीं है, एंजॉय कर रहे हो मूंछ life? वाला। बहुत। अली बख्श तो वो खुद थोड़ी बनाती थी, वो बनवाती थी शायद नौकरों से। हाँ, शेफ तो होगा एहसन, ही। आपको पता वो है कि head हमने थी। अब्बा की बाकी तमाम चीजें हम लोगों ने चैरिटी में दे दी थी, पर ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अब तक संभाल के रखी हुई हैं। आई गेस तुमने सारी चीजें संदूकची में संभाल के रख दी। ये संदूकचियां नहीं है ऐसा, तो मेरा पूरा माजी है। कुछ चीजों को मैंने अपने हाथों से संभाल के रखा है। आज अब्बा की बरसी है। आज मुझे बहुत याद आ रही है अब्बा की, बल्कि मुझे तो अब्बा की, अम्मी की, मीलो बाजी की, सबकी बहुत याद आ रही है। डायरी लिखना अच्छी आदत है फरहाना। रोज तो डायरी पाबंदी से नहीं लिख पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी जिंदगी की हर अहम बात जरूर डायरी में लिखूं। नीलोफर मर गई, 2 अगस्त को मेरी प्यारी बेटी हम सबको छोड़ के चली गई। या अल्लाह, कैसे सब्र करूं? अगर कैसे मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा, मुझसे कुछ कहे सुने बगैर दुनिया से चली गई, और मैं बदनसीब उसका चेहरा तक ना देख सका। आखिरी बार बेटी के माथे पर बोसा तक ना दे सका। ऐसे कुछ जाता है भला?
कराची उसकी कब्र से भी हो आया हूं, मगर दिल आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि 10 रोज कब मेरी बेटी दुनिया से चली गई। है ना? तुमने माइंड तो नहीं किया कि मैंने अंकल से झूठ बोला कि तुमने हनीमून एंजॉय किया था? नहीं, मैं क्यों माइंड करूँगी? इनफैक्ट तुमने अच्छा किया और कुछ नहीं बताया, खामखा परेशान हो जाते। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ सही बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि I didn't want to worry। एक चीज है, इसको अभी भी फोन याद नहीं आया। Maybe it's best not to mention कि और आगा ने भी नहीं कहा कि मेरी इतना दिन बात नहीं हुई है या कि हम दरियाबाग गए थे। ऐसा कैसे हो मैं सकता चाहता है? कि वो समझे कि तुम्हारी हनीमून डेस्टिनेशन के लिए मैं तुम्हें कहीं हॉन्टेड जगह लेकर गया या जहाँ हम ठहरे हुए थे वो तुम्हें भूत बंगला लगा। मैं बस गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता। तुम फिक्र न करो, उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। और तुम्हें लगता है मैं उनके सामने कभी ऐसी कोई बात करूंगी जिससे तुम्हारी इज्जत उनकी आंखों में कम हो? तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है मां। थैंक यू। वैसे तुम्हें लगा नहीं कि वो थोड़ा अपसेट लग रहे थे आज? I mean, वैसे जब हमसे मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनमें एक एनर्जी होती है, लेकिन आज थोड़ा ऑफ लग रहे थे। नहीं, आई थिंक वो आजकल ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हैं, इस वजह से थके हुए लग रहे होंगे तुम्हें। एंड इज फाइन। हाँ, हो सकता है। चलो, गुड नाइट। समझ गई कुछ तो बात है। न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा हूं। डॉक्टर्स बाईपास का कह रहे हैं। इस दिल के मर्ज ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, नाकारा बना के बिस्तर पर डाल दिया। मैं किससे अपने दिल की परेशानियां बयान करूं? नीलोफर की माँ से कैसे कुछ शेयर करूं? वो बदनसीब माँ तो पहले ही जवान बेटी की नागानी मौत के सदमे में है और मेरी बीमारी के ख्याल से मुझसे छुप छुप के अकेले में रोती है कि कहीं उसे रोता देखकर मुझ दिल के मरीज की हालत मजीद न बिगड़ जाए। फरहाना भी इन बातों के लिए बहुत छोटी है, उससे कुछ शेयर नहीं कर सकता। नीलोफर के मरने के 2 महीने बाद उसका खत मुझे ना मिला होता तो मैं भी बाकी सारी दुनिया की तरह उसकी मौत को एक हादसा, एक कार एक्सीडेंट ही समझता। लेकिन उसका वो खत पढ़ने के बाद दिल को बहुत बेचैनी है। नीलोफर का वो आखिरी खत जो किसी पहाड़ी मकाम से उसने मुझे लिखा था, वो मुझे उसके मरने के 2 महीने बाद को मिला। वो खत चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, मरने से पहले मेरी बेटी खुश नहीं थी, उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ था। एक बार ये ऑपरेशन करा लूं, खड़े होने और चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगा तो फौरन पाकिस्तान जाऊंगा। इस बार फारूक से अपनी बेटी की मौत और जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में वो सब सवाल जरूर करूंगा जो ना मुझे चैन से जीने दे रहे हैं और न मरने। या अल्लाह, तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि अगर मेरी बेटी को मुझसे छीना गया है तो मैं उसकी तह तक पहुंच सकूं। और अगर फारूक ने हमसे कोई झूठ बोला है
तो मैं उससे सच उगलवा सकूं। मुझ पे सच खोल दे मेरे रब, मुझ पे सच खोल दे। नीलोफर बाजी का खत, आखिरी खत। खत ढूंढेगी है। खत थोड़ी मिलेगा इसको, तो ये भी तो अभी पहली बार पढ़ा है इसने, तो वो भी मिल ही जाएगा। अब पुरानी चीजों में ही होगा। हाँ यही पड़ा होगा, यही होगा। प्यारे अब्बा, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आपका खत 2 हफ्तों से आया रखा है। जवाब फौरन न दे सकी, कुछ मसरूफियात भी थी और कुछ उलझने भी थी। आपका खत 2 हफ्ते कबल मुझे इस्लामाबाद अली बख्श ने ला कर दे था। हम लोग आजकल छुट्टियां गुजारने शुमाली इलाकों की तरफ पहाड़ों पर आए हुए हैं। आपको पता है ना, यहाँ हमारा समर हाउस है। इना का स्कूल खुलने पर ही अब हम अगस्त के आखिर में कराची वापस जाएंगे। अम्मी और फरहाना कैसी हैं? मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। दिल चाह रहा है उड़ कर आपके पास किसी तरह पहुंच जाऊं। थक गई हूँ अब्बा। जिंदगी वैसी नहीं जैसी नजर आती है, लोग भी वैसे नहीं जैसे बज़ाहिर लगते हैं। लोगों का असल कुछ और नजर कुछ आता है। कभी कभी तो किसी की सच्चाई खुलने में बरसों लग जाते हैं, तब कहीं जाके उनका असल चेहरा सामने आता है। फर्क जिंदगी का बदसूरत चेहरा मुझे डराता है अब्बा। आपके पास जल्द आऊंगी इंशाल्लाह। इस बार आपके पास बहुत सारे दिन आके रुकूंगी। आपसे बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत कुछ है जो आपको कहना चाहती हूँ। अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा और फरहाना को उसकी नीलोबाजी का ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप सबसे मिलने के लिए शिद्दत से बेकरार हूँ अब्बा। आपकी नीलोफर। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।